ट्रेन आ रही है। अभी वो प्लेटफॉर्म पर भी नहीं रुकी है और भीड़ पहले ही दौड़ पड़ी। एक ऑफिस जाने वाला लड़का बहुत मुश्किल से दरवाजे की रोड तक पहुंचता है। उसके पीछे और 10 लोग धक्का दे रहे हैं। हर साल मुंबई की लोकल ट्रेनों में सैकड़ों लोगों की जान जाती है। फिर भी कल सुबह यही प्लेटफॉर्म फिर से भर जाएगा। राजेश हर रोज सुबह 5:50 पर घर से निकलता है। विरार से चर्च गेट दूरी करीब 60 किलोमीटर। समय लगता है 1.5 घंटे से ज्यादा। वो पिछले 7 साल से यही सफर कर रहा है। रोज बारिश हो, गर्मी हो या त्योहार, ट्रेन नहीं रुकती तो राजेश भी नहीं रुक सकता। आज सुबह भी वही है। ट्रेन आती है, दरवाजे पर पहले से 10 लोग लटके हैं। राजेश अंदर घुसने की कोशिश करता है और घुस जाता है। बस सवाल ये नहीं है कि राजेश की जिंदगी कैसी है, सवाल ये है मुंबई में हर दिन 90 लाख लोग यही करते हैं और कोई भी इसे अजीब नहीं समझता। क्यों आखिर एक शहर अपने लोगों को हर सुबह इतना बड़ा जोखिम उठाने पर मजबूर कैसे कर सकता है? इसका जवाब ट्रेन नहीं है, इसका जवाब उस शहर की 100 साल पुरानी कहानी में है। बात करते हैं 19वीं सदी की। तब मुंबई का नाम बॉम्बे था। 7 छोटे छोटे टापुओं का जोड़। अंग्रेजों को एक बंदरगाह चाहिए था जो अरब सागर की तरफ खुले, जहां से कपड़ा, अफीम और अनेक माल यूरोप और चीन तक भेजा जा सके। फिर 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन को अमेरिकी कपास मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने बॉम्बे की तरफ देखा। कुछ ही सालों में बॉम्बे में कपड़ा मिल खड़ी हो गई। पहली मिल 1854 में लगी थी। सत्तर के दशक तक शहर में दर्जनों मिलें थी, हजारों मजदूर। और जहां मिलें होती हैं वहां मजदूर आते हैं, जहां मजदूर आते हैं वहां बाजार बनता है, जहां बाजार बनता है वहां पैसा जमा होता है। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला, एशिया का सबसे पुराना। बैंक आए, बीमा कंपनियां आई, बंदरगाह और बड़ा हुआ। आजादी के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। मिलें धीरे धीरे बंद हुई, लेकिन बॉम्बे मुंबई में फिर से बदल गया। इस बार फैक्ट्रियों की जगह ले ली दफ्तरों ने, बैंकों ने, फिल्म इंडस्ट्री ने, फिर आईटी और फाइनेंस ने। आज मुंबई अकेला भारत के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। देश के विदेशी व्यापार का करीब 40% यहीं से गुजरता है। यानी 150 साल में एक बंदरगाह शहर देश की पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन बन गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली समस्या। जो नौकरियां हैं वो सब एक जगह है, साउथ मुंबई और उसके आसपास, फोर्ट, मरीन पॉइंट, पीकेसी। लेकिन वो वहां रहना लगभग नामुमकिन है। मुंबई में घर की कीमत और आमदनी की अनुपात दुनिया के सबसे खराब अनुपातों में से एक है। इसकी एक बड़ी वजह है 1947 का एक कानून, बॉम्बे रेट कंट्रोल एक्ट। इससे बनाया गया था किराएदारों को बचाने के लिए। किराया 1940 के स्तर पर फ्रीज कर दिया गया। अच्छी नीयत से बना यह कानून दशकों तक चला, पूरे 50 साल। नतीजा यह हुआ कि मकान मालिकों को नई इमारतें बनाने या पुरानी ठीक करने की कोई वजह नहीं बची। किराए के घर बनने बंद हो गए। जब शहर के बीच में घर बनना रुक गया तो शहर बाहर की तरफ फैलने लगा। लोग साउथ मुंबई से थाने गए, थाने से कल्याण, कल्याण से डोंबिवली, पनवेल और आखिर में विरार तक 60 किलोमीटर दूर। वहाँ घर सस्ता है, लेकिन नौकरी अब भी वही है जहाँ 100 साल पहले थी, दक्षिण में। तो हर सुबह 60 किलोमीटर का फासला एक ट्रेन में तय करना पड़ता है। ये कोई मजबूरी चुनी नहीं गई थी, ये मजबूरी बनाई गई थी। अब जरा आंकड़ों की तरफ आते हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आज लगभग 2,66,00,000 लोग रहते हैं। 70 साल पहले ये आंकड़ा 30 लाख से भी कम था। इनमें से करीब 90 लाख लोग हर रोज लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। कुल मिलाकर सालाना 264 करोड़ यात्री। रेलवे रोज हजारों ट्रेन चलाती है, हर कुछ मिनट में एक ट्रेन। लेकिन पीक आवर में सुबह 8 से 10 के बीच मांग इतनी ज्यादा है कि हर डिब्बा जो बना था 1400 लोगों के लिए, उसमें 4-5 हजार लोग ठुसे होते हैं। यहीं पर एक सवाल उठता है, तो सरकार बस और ट्रेन क्यों नहीं बढ़ा देती? जवाब उतना आसान नहीं। मुंबई की पूरी रेल लाइन एक तंग गलियारे से होकर गुजरती है। 2 या 3 ट्रैक पूरे शहर की लंबाई में। नई पटरी बिछाने के लिए जमीन नहीं है, और जो है वो पहले से घनी आबादी वाली। तो ट्रेन बढ़ाने का मतलब है या तो नई जमीन चाहिए या मौजूदा ढांचे को पूरी तरह बनाना पड़ेगा। दोनों में सालों लगते हैं और अरबों रुपए। यानी सिर्फ ज्यादा ट्रेन चला देना
समस्या को हल नहीं करता, क्योंकि असली दिक्कत ट्रेनों की संख्या में नहीं, शहर की बनावट में। अब सवाल ये उठता है, अगर हालत इतने कठिन है तो लोग मुंबई आना बंद क्यों नहीं करते? जवाब सीधा है, मौका। मुंबई में जो न्यूनतम मजदूरी है और देश के कई राज्यों में मिलने वाली औसत आमदनी से कहीं ज्यादा है। यहाँ काम मिलने की संभावना गांव या छोटे शहर से कहीं बड़ी है। और यहाँ सिर्फ दफ्तर की नौकरियां नहीं है, एक विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है। रेडी, डिलीवरी, निर्माण, घरेलू काम, जो लाखों लोगों को तुरंत काम देती है बिना डिग्री मांगे। तो ये कोई अंधाधुंध भीड़ नहीं है, ये लाखों लोगों का अपने हालत में सबसे बेहतर फैसला है। हर कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी ढूंढ रहा है। समस्या उन लोगों में नहीं है जो आते हैं, समस्या इसमें है कि शहर ने उनके लिए कभी पर्याप्त जगह नहीं बनाई। जब तक मौका एक ही जगह जमा रहेंगे, लोग यहीं आते रहेंगे, चाहे सफर कितना भी कठिन क्यों ना। पिछले 10 सालों में मुंबई ने मेट्रो बनाई, कई लाइन खुली, लेकिन आज भी मेट्रो पर रोजाना सफर करने वालों की संख्या लोकल ट्रेन के मुकाबले एक छोटा हिस्सा भर है। मोनो रेल शुरू हुई, कोस्टल रोड बन रहा है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। ये सब जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनमें एक पैटर्न छुपा है जिसे शहरी योजनाकार इंड्यूस्ड डिमांड कहते हैं। जब भी कोई नया रास्ता, नई लाइन बनती है, वो थोड़ी देर के लिए राहत देती है। उस नई सुविधा की वजह से और लोग वहां बसना शुरू कर देते हैं और भीड़ फिर लौट आती है। यही वजह है कि मुंबई पिछले 50 सालों से लगातार नई लाइनें, नई सड़कें, नए पुल बनाता आ रहा है, और फिर भी हर बार भीड़ उसे पकड़ लेती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेला कभी शहर की बनावट को ठीक नहीं कर सकता। जब तक नौकरियां और घर दोनों एक ही जगह पे केंद्रित नहीं होंगे, कोई भी नई लाइन सिर्फ अस्थायी राहत देगी। तो क्या इसका कोई हल है? नई मुंबई एक कोशिश थी। 60 के दशक में योजना बनाई गई ताकि शहर का बोझ बांटा जा सके। कुछ हद तक ये कामयाब भी रहा, लेकिन अकेले एक सैटेलाइट शहर पूरे मुंबई का बोझ नहीं उठा सकता। कुछ उम्मीद की किरण जरूर है। मेट्रो नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। रिमोट वर्क ने कोविड के बाद कुछ लोगों को शहर के बाहर बसने और वहीं से काम करने का मौका दिया। शहरी योजनाकार कहते हैं असली हल है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी नई हाउसिंग और नई नौकरियां दोनों को एक नए ट्रांजिट कॉरिडोर के आसपास एक साथ बनाना, ना कि अलग अलग। लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, दशकों की योजना चाहिए और ऐसे फैसले चाहिए जो तुरंत नतीजे नहीं देते, इसलिए अक्सर टाल दिए जाते हैं। तो क्या मुंबई कभी कम भीड़ भाड़ वाला शहर बनेगा? शायद धीरे धीरे, जो आज लिए जाने चाहिए, ना कि 10 साल बाद। हर सुबह लाखों लोग मुंबई की ट्रेनों में खुद को घुसते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने ये चुना है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस शहर ने उन्हें कभी कोई और रास्ता दिया ही नहीं। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।